हाय व्यूवर्स, दिस इज़ मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के हवाले से। जी हाँ, रिसेंटली मेरे सामने से एक ख़बर गर्दिश करती है और वो ख़बर ये है कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना विज़िट पर गई हुई हैं भारत, और ये विज़िट जो है वो 4 दिन का है। और इस 4 दिन में कहा यह जा रहा है कि 7 बायलैटरल एग्रीमेंट्स साइन होंगे। और इस हवाले से आज हम आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे और कि आया कि इन एग्रीमेंट्स में आखिर है क्या और ये एग्रीमेंट्स किस चीज़ के लिए होंगे। और उनके वहाँ पर जाने के बाद सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश कर रही है। उस वीडियो में नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। ये क्लिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद इन एग्रीमेंट्स के हवाले से आपको गाइड करूंगी। कुछ इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताऊंगी। और सबसे पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इन एग्रीमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। व्यूवर्स, ये थी वीडियो जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रहे थे। उसके बाद ये दौरा 4 दिन का था जिसपे शेख हसीना इंडिया विजिट पे हैं और कहा यह जा रहा है कि 7 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन होंगे। इन एग्रीमेंट्स के हवाले से आपको बताती जाऊँ तो ये वाटर मैनेजमेंट पे होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे होंगे, रेलवे के हवाले से होंगे, रोड कनेक्टिविटी के हवाले से होंगे, ट्रेड होगी और डिफेंस कॉरपोरेशन पे भी ये फोकस किया जाएगा इन एग्रीमेंट्स पर। और कहा यह जा रहा है कि इन एग्रीमेंट्स के बाद इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस और ज़्यादा मज़ीद सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं और ज़्यादा मज़ीद स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से आज मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स से गाइड करती जाऊँगी। सबसे अहम मौजू दोनों अफ्रीकैन के दरमियान यानी कि नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के दरमियान जो भी बातचीत होगी, सबसे पहले तो मेन इशू डैम्स पे बात की जाएगी, वाटर मैनेजमेंट पर बात की जाएगी। शेख हसीना भारत के इस दौरे पर राजस्थान के अजमेर में जाने वाली हैं और वहां पर जाकर सूफी बुजुर्ग आइनुल-दीन चिश्ती की दरगाह पर हाजिरी देंगी। हसीना ने आखिरी बार अक्टूबर में 2019 में नई दिल्ली का दौरा किया था और कहा यह जाता है कि वो दौरा भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। इन एग्रीमेंट्स के बाद ये भी कहा जा रहा है ये विजिट भी शेख हसीना का बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। भारत और बांग्लादेश 54 दरिया बांटते हैं, जिसमें से 7 की पहली तरजीह बुनियाद पर पानी की तकसीम के मुआहदों का फ्रेम वर्क तैयार करने के लिए की गई थी। और कहा यह भी जा रहा है कि साउथ एशिया में इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बांग्लादेश है और दोनों कंट्रीज सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हैं आज की डेट में। दो तरफा तजारत गुज़िश्ता 5 सालों में 9 मिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 18 मिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गई है। और कहा यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है पूरी दुनिया में। इसकी बरामदात 2020-21 में 9.69 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2021-22 में 16.15 मिलियन अमरीकी डॉलर तक 66% से ज़्यादा बढ़ गई है। बांग्लादेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तरक्याती पार्टनर है। ज़राए का कहना है कि कुल मुआहिदों ने 2 बिलियन अमरीकी डॉलर का संग मेल अबूर कर लिया है। भारत इस साल बांग्लादेश को बहुत सारे वीज़े जारी करने वाला है, जबकि 2021 में जारी किए गए 2.8 लाख वीज़ों में से 2.3 लाख मेडिकल वीज़े थे। और इस बिना पर दोनों कंट्रीज के लोग एक दूसरे की कंट्री में जाते हैं, जिससे दोनों मुल्क के ताल्लुकात तो स्ट्रॉन्ग होते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ दोनों मुल्कों की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलता है। और इसके साथ साथ जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया का मेडिकल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट पे है और इस हवाले से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान मेडिकल वीज़े ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं ताकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान और मज़ीद तरक्की की जा सके और बांग्लादेश के लोग इंडिया जाकर मेडिकली ज़्यादा फैसिलिटेट हो सकें।
गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश का दौरा किया था। कहा यह जाता है कि वो विज़िट भी बहुत सक्सेसफुल साबित हुआ। ये विज़िट दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात और बाहमी एतमाद मज़ीद मजबूत कर देगा। इसके बरक्स अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का कंपैरिजन करें तो आज की डेट में बांग्लादेश की इकॉनमी पाकिस्तान से भी आगे निकल चुकी है और तो और बांग्लादेश पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक माना जा रहा है। हालांकि कहा यह जाता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से ही अलग हुआ और आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। आज बांग्लादेश की जो करेंसी है वो पाकिस्तान से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कहा तो ये जाता है कि टका, लेकिन बांग्लादेश का टका पाकिस्तान के रुपये से आज की डेट में स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये एक कड़वी सच्चाई है, लेकिन हमें इसे तस्लीम करके आगे बढ़ के इससे सीखते हुए अपने हर फील्ड में वर्किंग करनी चाहिए। और तो और मैं आपको एम्प्लॉयमेंट के हवाले से फैक्ट्स एंड फिगर्स बताती जाऊं तो बांग्लादेश में इस टाइम जो एम्प्लॉयमेंट है 55.8% है, जबकि पाकिस्तान में 47.9% है। इसके बरक्स अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो बांग्लादेश में 5.3% है, जबकि पाकिस्तान में 4.65% है। दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो ट्रेड की जा रही है उस हवाले से आपको आगाह करती जाऊं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दो तरफा तजारत कम अज़ कम गुज़िश्ता 10 सालों से पाकिस्तान के हक़ में है। ताहम बांग्लादेश को पाकिस्तान की बरामदात 2011 में 947.23 मिलियन डॉलर से कम होकर 2020 में 583.44 मिलियन डॉलर्स की रह गई है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशंस के हवाले से, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से और तो और जो ट्रेड दोनों कंट्रीज़ के दरमियान होती है उस हवाले से भी आइडिया हो जाएगा। यहाँ पर हमें ये चाहिए कि दूसरे कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन करके उनके साथ ट्रेड की जाए तो ही पाकिस्तान तरक्की की राह में गामज़न हो सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हुआ। आज़ादी के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम ज़मीनों आसमान को ख़रीद लो, लेकिन कम अज़ कम ख़ुद को ना बेचो। पाकिस्तान के पास 6 सितंबर, 14 अगस्त और 23 मार्च के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि जिनसे हम अलग हुए वो भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मुआशरी ताकत बन गया है और जो हमसे अलग हुए वो बांग्लादेश हमें आज इमदाद दे रहे हैं, मगर हमने गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने के अलावा दुनिया में कोई किरदार अदा नहीं किया। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। हमें अपने हर सेक्टर को इतना बूस्ट करना चाहिए कि हम भी तरक्की कर सकें और अपने रिलेशंस को इतना बेहतर करना चाहिए कि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान एटलीस्ट ट्रेड बहाल की जा सके ताकि हमारी कंट्री भी ग्रो कर सके, ताकि हमारी कंट्रीज़ में भी बिज़नेस आए और हम एक्सपोर्ट कर सकें। ये पूरा सिनेरियोज़ आपके सामने है। हमें जिन जिन सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है वो भी सब आपके सामने हैं। शेख हसीना का ये दौरा कितना सक्सेसफुल रहता है और उस पर क्या क्या फ़र्दर एग्रीमेंट्स होते हैं और अभी वो स्टिल दौरा जो है वो कंटिन्यू है, इस पर और मज़ीद क्या क्या इक़दाम उठाए जाते हैं, इस पर आप लोग अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन से आगाह करने के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकॉन को भी ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।